एलएनसी एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो के हमने देखा था डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स देखे थे, जिसके अंदर हमने देखा था इनफाइनाइट सेट, नॉन फाइनाइट सेट, इक्वल सेट और भी जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स थे हमने सारे कंप्लीट किए थे और जितने भी एग्जांपल थे वो भी हमने देखे थे। टुडे वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 1.2 और देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.2। तो स्टूडेंट्स देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ नल सेट। तो फर्स्ट यू हैव टू नो व्हाट इज नल सेट। नल सेट क्या है, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पता होना चाहिए कि नल सेट है क्या। अगर आपको यही पता नहीं है नल सेट क्या है, वॉइड सेट क्या है, एम्प्टी सेट क्या है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। इसके लिए आपको पहले प्रीवियस वाले वीडियो में जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि नल सेट है क्या। ठीक है, तो मैं वापस रिवाइज कर रहा हूं एक बार। नल सेट है क्या? नल सेट ऐसा सेट दैट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता। ठीक है, हम जैसे सेट लिखते हैं, सेट के अंदर एलिमेंट होता है। अगर कोई ऐसा सेट लिखूं जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं हो, दैट वन इज नोन एज नल सेट। और नल सेट को उस दिन हमने देखा था, क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट बोलते हैं, एम्प्टी सेट। और इसको डिनोट करते हैं फाई से। नल सेट को क्या किससे डिनोट करते हैं? फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ नल सेट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट देखते हैं। क्या है क्वेश्चन आपका? सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। देखो फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। तो स्टूडेंट फर्स्ट डे से एक ही चीज काम आ रही है, वो है आपका नंबर सिस्टम। वही नेचुरल नंबर, वही रियल नंबर, वही इंटीजर, वही सारा काम आ रहा है। तो अगर आपने वो पहले नंबर सिस्टम वाला वीडियो नहीं देखा है, जिसके अंदर मैंने पूरे नंबर सिस्टम को एक्सप्लेन किया था, कौन से नेचुरल नंबर है, कौन से रैशनल नंबर है, कौन से इरेशनल नंबर है, कौन से रियल नंबर है, तो आप पहले वो देखिए। ठीक है, तो ये बोल रहा है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, तो डिविजिबल बाय 2। तो सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर का पहले मैं सेट बनाता हूं। जैसे मैंने इसको ए सेट दे दिया। ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 9 11 डैश 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 इनफाइनाइट तक जाता है ये। अब ये बोल रहा है डिविजिबल बाय 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो स्टूडेंट इसमें से कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 2 से डिविजिबल है, तो आपका इसका आंसर क्या आएगा? 5। ऐसा कोई भी ऑड नेचुरल नंबर नहीं है जो 2 से डिविजिबल हो। सबसे पहले तो ऑड नंबर, कोई भी ऑड नंबर आपका 2 से डिविजिबल नहीं होता, इसलिए इसका क्या आ गया? इसका आंसर आया 5, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, दैट मींस 5। आप 5 को ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत तरीका है 5 को लिखने का। अगर आपको एम्प्टी सेट डिनोट करना है तो आपको डायरेक्ट ऐसा ही लिखना पड़ेगा। ये 5 को लिखने का राइट मेथड है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। स्टूडेंट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो सबसे पहले आपको प्राइम नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। प्राइम नंबर वो नंबर जो केवल खुद से डिविजिबल होता है और 1 से डिविजिबल होता है। ठीक है, एक से बड़े ऐसे नंबर जो केवल खुद से डिविजिबल हो। ठीक है, अब इवन प्राइम नंबर की बात करें तो इवन प्राइम नंबर आपके क्या होता है? प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होता है? सबसे पहले तो प्राइम नंबर ही पता होना चाहिए। आपका 2, आपका 3, आपका 5, आपका 7, 8 9 10 नहीं है, 11
13, 17, 23 ये आपके सारे प्राइम नंबर है। तो इसमें ये बोल रहा है इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर केवल एक ही होता है, वो है आपका 2। इसको मैंने बी सेट दिया, तो इसके अंदर एलिमेंट आ रहा है, सो दिस इज नॉट अ एम्प्टी सेट। वी कैन से दिस इज नॉट अ एम्प्टी सेट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट आ रहा है, कौन सा? 2। क्या बोला था? सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर आपका 2 है, इसलिए ये आपका एम्प्टी सेट नहीं है। ठीक है, ओके गाइज, नाउ वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट का थर्ड क्या बोल रहा है? फर्स्ट का थर्ड, फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन आपको दे रखा है। क्या दे रखा है? आपको दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर्स, numbers where x less than 5 and x greater than 7। ये आपको एक सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर दे रखा है। x is a natural number, x is less than 5 and greater than 7। तो स्टूडेंट मैं पहले नंबर लाइन बनाता हूं, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो आपका जो x है वो क्या बोल रहा है? ये x बोल रहा है लेस देन 5, लेस देन 5 ये वाले नंबर। फिर बोल रहा है ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन 7 ये वाले नंबर। तो लेस देन 5 और ग्रेटर देन 7 कोई भी नंबर नहीं होता। तो अगर इसको मैं सेट के अंदर रिप्रेजेंट करूंगा, इसको जैसे मैंने सी सेट नाम दे दिया और मैं इसको सेट के अंदर रिप्रेजेंट करता हूं, तो इसके अंदर कुछ एलिमेंट आएगा क्या? कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, क्योंकि x लेस देन 5 और ग्रेटर देन 7 कोई भी नंबर नहीं होता। अगर आप नंबर लाइन पे देखोगे x लेस देन 5 ये वाले नंबर, x ग्रेटर देन 7 आगे वाले नंबर, तो आपका कॉमन नंबर तो कुछ हुआ ही नहीं। तो आप क्या बोलोगे? इसका आंसर क्या आएगा? 5। तो आपका जो ये क्या हो गया? दिस वन इज एम्प्टी सेट। ये क्या हो गया आपका? एम्प्टी सेट। ओके गाइस, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? फिर आपको सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर दे रखा है y वेयर y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। y is a point common to any two parallel line। तो स्टूडेंट सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले तो आप लोग ये बताओ कि जब मैं दो पैरेलल लाइन की बात कर रहा हूं तो उनके अंदर कोई भी कॉमन पॉइंट आएगा क्या? कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आएगा। ये पैरेलल लाइन है, तो ये पैरेलल लाइन है, ये एक दूसरे को कभी टच भी नहीं करेगी, ना एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। तो इनके अंदर कभी भी कोई भी कॉमन पॉइंट होगा नहीं। हाँ, अगर ये बोलता दो लाइनें थी जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे इनका एक कॉमन पॉइंट हो सकता था, बट पैरेलल लाइन की बात कर रहा है। तो पैरेलल लाइन में तो कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो इन दोनों में क्या होगा? कॉमन होगा। तो ये डी सेट और कुछ भी नहीं होगा, दैट मीन्स 5। सो दिस इज अ एम्प्टी सेट। ये क्या हो गया आपका? एम्प्टी सेट हो गया। कॉमन पॉइंट की बात कर रहा है ना, कॉमन पॉइंट पैरेलल लाइन में नहीं आते, कॉमन पॉइंट इंटरसेक्टिंग लाइन में आता है।
अगर दो लाइन आपको इंटरसेक्ट कर रही है तो उसमें आपका एक पॉइंट कॉमन आएगा। पैरेलल लाइन में एक दूसरे से कभी मिलेगी नहीं लाइनिंग, तो मिलेगी नहीं तो कॉमन पॉइंट नहीं आएगा। ओके गाइस, ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर 4 क्वेश्चन थे। आप वीडियो को पॉज करके आप आराम से इसको राइट डाउन कर सकते हैं। आपको समझ में नहीं है तो आप वीडियो को वापस रिपीट करके देख सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को पता नहीं है फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट क्या है, तो इसे जस्ट प्रीवियस वाले वीडियो के अंदर आप देख सकते हो, जहां हमने डिफरेंट टाइप ऑफ सेट पढ़ा था, वहां पे फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन आपको दे रखी है। फिर भी मैं रिवाइज के लिए आपको बता देता हूं। फाइनाइट सेट वो है जिसके अंदर काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, एक ऐसा सेट दैट डज कंटेन काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट। और इनफाइनाइट सेट में नाम से पता चल रहा है जिसमें अनकाउंटेबल होते हैं, जिसको काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन दे रखा है, आपको बताना है कि ये फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है। तो गाइस मैं क्वेश्चन उतार रहा हूं, तो मैं जब तक क्वेश्चन उतारता हूं आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आप खुद पहले उसको कीजिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप मेरा वीडियो आगे देखें। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, द सेट ऑफ months of a year। सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है 1 2 3। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है 1 2 3। फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन ग्रेटर देन 100। पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। ठीक है, और क्या दे रखा है, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। सेट ऑफ numbers less than 99। तो स्टूडेंट आपको ये 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो पहला वीडियो पॉज करके इन 5 क्वेश्चन को बताइए कि ये फाइनाइट सेट है इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, मैं बताता हूं। देखो ये क्या बोल रहा है, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। तो एक साल के अंदर हमें पता है 12 मंथ्स होते हैं, तो 12 मंथ्स हो रहे हैं, दैट मींस ये आपका क्या है, फाइनाइट सेट। काउंटेबल है, 1 2 3 4 ये नंबर लिखे हुए हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर अनकाउंटेबल है, क्योंकि हमें ये बता नहीं रहा है, डॉट डॉट कर रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट। फिर आपको 1 2 3 4 99 और 100 लिखा हुआ है, मतलब सेट कंप्लीट हो गया, तो ये फाइनाइट सेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100 से स्टार्ट हो जाओ, और पॉजिटिव इंटीजर्स बहुत सारे होते हैं। इंटीजर तो सारे होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सारे इंटीजर्स होते हैं।
तो ये बहुत सारे होंगे, तो बहुत सारे हैं, उसको मैथमेटिकली क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सेट। एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। आप सब बता सकते हो सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99 फिक्स है, एक काउंटेबल नंबर है, इसलिए क्या हो गया? फाइनाइट सेट। तो स्टूडेंट हमने ये क्वेश्चन देखे हैं पांचों, सिंपल से क्वेश्चन थे, आपको केवल ये बताना था कौन से फाइनाइट सेट है और कौन से इनफाइनाइट सेट है। तो इनफाइनाइट सेट वो है जिनको हम काउंटेबल नहीं कर सकते, जो काउंटेबल नहीं है, और फाइनाइट सेट वो है जो काउंट किए जा सकते हैं। तो फर्स्ट था आपके द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, एक साल के अंदर 12 महीने काउंटेबल होते हैं। 1 2 3 4 डैश 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 इनफाइनाइट नंबर हो गए, 1 2 3 डैश डैश 99 100 ये फाइनाइट सेट है। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, बहुत सारे रहते हैं ग्रेटर देन 100। फिर सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99 बोला था, लेस देन 99 तक प्राइम नंबर आपके फिक्स है, वो क्या हो गया आपका? फाइनाइट सेट। तो स्टूडेंट ये आपके हो गए क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसके अंदर आपको केवल ये पूछा था कि कौन सा फाइनाइट सेट है और कौन सा इनफाइनाइट सेट है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है आपका स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। आपको यही बताना है कि कौन से सेट फाइनाइट है और कौन से सेट इनफाइनाइट है। तो स्टूडेंट अभी हमने क्वेश्चन किया है, आप आराम से कर सकते हो, मैं क्वेश्चन नहीं लिख के डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन लिख रहा हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो ये आपकी एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल लाइंस की बात कर रहा है। तो स्टूडेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल आपकी कितनी लाइन हो सकती है? आप खुद बता सकते हो। एक्स एक्सिस के पैरेलल आपकी इनफाइनाइट लाइन हो सकती है, बहुत सारी लाइन हो सकती है। तो ये आपका किसमें हो गया? इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट हो गया आपका फर्स्ट। सेकंड क्या बोल रहा है? सेकंड बोल रहा है द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। उतार देते हैं क्वेश्चन। द सेट ऑफ letters in English alphabet। तो स्टूडेंट आराम से बता सकते हो, इसमें कुछ भी नया नहीं है। इंग्लिश अल्फाबेट तो फाइनाइट के होते हैं, आपके 26 अल्फाबेट होते हैं। तो ये क्या हो गया आपका? ये आपका फाइनाइट सेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ तो स्टूडेंट अपने को कोई फिक्स नंबर तक नहीं दिया है कि यहां तक ही मल्टीपल ऑफ 5, इसने बोला है मल्टीपल ऑफ 5। तो मल्टीपल ऑफ 5 तो बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे मतलब इनफाइनाइट है। अपने को कोई फिक्स नंबर तक दिया नहीं है, केवल ये बोला है मल्टीपल ऑफ 5, द सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5। तो मल्टीपल ऑफ 5 का सेट तो आपका इनफाइनाइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन अर्थ, सेट ऑफ एनिमल्स स्टूडेंट सिंपल सा क्वेश्चन है, सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। तो लिविंग ऑन अर्थ जितने भी एनिमल्स है हमें पता है, वो हम उनको काउंट कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो एनिमल है वो भी अनकाउंटेबल हो गए। एनिमल अनकाउंटेबल थोड़ी होंगे। आपके जो अर्थ पे, ये अर्थ की बात कर रहा है केवल, ठीक है। सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, अर्थ पे जितने भी एनिमल्स हैं हम उन सबको काउंट कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? एक फाइनाइट सेट हो गया।
इनफाइनाइट सेट थोड़ी होगा। एनिमल्स तो हम काउंट कर सकते हैं, अर्थ पे जितने भी लिविंग एनिमल्स हैं उन सबको हम काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ऑरिजिन। सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ऑरिजिन। तो ये तो आप सबको पता है, एक ऑरिजिन से कितने सर्कल पास हो सकते हैं? एक ऑरिजिन से इनफाइनाइट सर्कल पास हो सकते हैं। किसी भी सर्कल के ऑरिजिन से आप कितने सर्कल को पास थ्रू कर सकते हैं? तो इनफाइनाइट नंबर के सर्कल को पास थ्रू कर सकते हैं। तो ये हमने इसके 5 क्वेश्चन थे जिसमें आपको यही पूछा था, फाइनाइट और इनफाइनाइट पूछा था, इसलिए हमने थोड़ा स्पीड से किया है क्योंकि अभी हमने पढ़ा ही है थोड़ी देर पहले, इसे जस्ट पहले वाले वीडियो में फाइनाइट इनफाइनाइट पढ़ा था। तो इजी सा क्वेश्चन है, आप लोगों को अगर राइट डाउन करना है तो आप वीडियो को पॉज करके इसको उतार सकते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। थोड़ा सा स्पीड में इसलिए चल रहा हूं क्योंकि ये सब चीजें हमने आगे पढ़ रखी है और बहुत इजी सी है। केवल आपको बताना है कौन सा फाइनाइट सेट है, कौन सा इनफाइनाइट सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है इन द फॉलोइंग सेट वेदर a इक्वल्स टू b और नॉट। मतलब ये बात कर रहा है इक्वल सेट की। तो आपको बताना है कौन सा सेट इक्वल है, कौन सा सेट इक्वल नहीं है। इक्वल सेट, तो स्टूडेंट इक्वल सेट का हमने पढ़ा था, ऐसा सेट जो दो एलिमेंट, दो सेट, ऐसे दो सेट जिसके सारे एलिमेंट आपस में बराबर हो। जैसे अगर ए सेट के अंदर 1 2 3 4 है तो बी सेट के अंदर भी 1 2 3 4 एलिमेंट प्रेजेंट हो। दैट मींस दीज टू सेट आर इक्वल सेट। ठीक है, हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है आपको एक ए सेट दे रखा है, ए बी सी डी। ओके, फिर आपको दे रखा है सेट बी, डी सी बी ए। तो स्टूडेंट आपको वीडियो पॉज करके पहले इस क्वेश्चन को, या जितने भी क्वेश्चन मैं करवाता हूं, आप पहले वीडियो पॉज करके खुद उसको करने की कोशिश करें। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप वीडियो देखें, हो रहा है तो भी वीडियो देखें ताकि आपको उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन पता लग जाए। पहले आपको खुद को करने की कोशिश करनी चाहिए। तो आप ये बताओ, ये सेट ए बराबर है सेट बी के या सेट ए इज नॉट इक्वल टू बी? कौन सा राइट होगा इसमें? तो मैंने बोला था एलिमेंट बराबर होने चाहिए। ए बी सी डी है, डी सी बी ए उल्टा सीधा हो सकता है, उसका ऑर्डर चेंज हो सकता है, बट एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए। चारों एलिमेंट इसमें भी है, इसमें भी है। दैट मींस ए इक्वल्स टू बी। क्या होगा? सेट ए और सेट बी क्या है? इक्वल सेट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है इसका? क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है 4 8 12 और 16 ए सेट दिया हुआ है आपको। ये फर्स्ट था, ये सेकंड था। 4 8 12 एंड 16। फिर आपको सेट बी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 8 4 16 एंड 18। चलो स्टूडेंट देखते हैं। 4 है 8 है 12 है नहीं है, 16 है 16 है। तो आप सोचोगे सर 4 में से 3 इक्वल सेट कर दो, नहीं करना। इसकी जो 100% होना चाहिए आपका, जो भी सेट ए के अंदर एलिमेंट है वो सेट बी के अंदर 100% होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक एलिमेंट नहीं है सर इक्वल सेट कर दो, नहीं करना है। तो आपका ये सेट बी के इक्वल क्या है? नहीं है, इक्वल सेट नहीं है ए और बी। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? अगर थोड़ा सा पढ़े तो 12 बिलोंग्स टू ए, जो आपका एलिमेंट 12 है वो बिलोंग्स टू ए है। बट यहां पे क्या हो रहा है?
12 is not belongs to B, so A is not equal to B. ये क्या हो गया? राइट हो गया. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो गया इसका? क्वेश्चन नंबर 3 हो गया इसका 2, 4, 6, 8 और 10 दे रखा है आपको थर्ड में क्या दे रखा है? 2, 4, 8, 10, 2, 4, 8, 2, 4, 6, 8, 10 ये दे रखा है. और फिर आपको एक सेट बी और दे रखा है. कितना दे रखा है? बी सेट. बी सेट आपको दे रखा है x where x is a positive even integer and less than equal to 10. आपको क्या दे रखा है? x such that x is positive even integer. Integers x is less than equal to 10. तो सेट ए तो आपको रोस्टर फॉर्म में दे रखा है पहले से. सेट ए तो आपको रोस्टर फॉर्म में दे रखा है क्या? 2, 4, 6, 8, 10. सेट बी आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है. तो सबसे पहले आप इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो. रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करोगे? x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन इक्वल टू क्या बोल रहा है? लेस देन इक्वल टू 10. तो लेस देन इक्वल टू 10 मतलब 2, 4, 6, 8 एंड 10 यही आएगा. इक्वल टू 10 भी बोल रहा है. इक्वल टू 10 कितना होगा? तो 10 भी साथ में लेना पड़ेगा अपने को. तो ए सेट और बी सेट हम देख रहे हैं कि एग्जैक्ट इक्वल है. 2, 4, 6, 8, 10 2, 4, 6, 8, 10 दोनों बराबर है. सो वी कैन से ए इक्वल टू बी, या ये दोनों इक्वल सेट है. सेट ए और सेट बी आपका क्या है? एक इक्वल सेट है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या है इसका? क्वेश्चन नंबर 4 है आपको दे रखा है ए आपको दे रखा है ए दे रखा है आपको एक सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है x इज अ मल्टीपल ऑफ 10. x इज अ मल्टीपल ऑफ 10 और सेट बी आपको दे रखा है 10, 15, 20, 25. ठीक है, और ये आगे तक दे रखा है अपने को. चलो, तो जो फर्स्ट दे रखा है आप देखते हैं. सबसे पहले ये सेट बिल्डर फॉर्म से इसका रोस्टर फॉर्म बनाते हैं. तो x इज अ मल्टीपल ऑफ 10 और 10, 20, 30, 40 ये डैश 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 आगे तक जाएगा. 10, 20, 30, 40 और ये क्या है? 10, 15, 20, 25. 10, 15, 20, 25 डैश डैश डैश. तो आपको दिख रहा होगा लिखने से. रोस्टर फॉर्म में मैंने जैसे ही लिखा है तो आप आराम से बोलोगे सर a इज नॉट इक्वल टू बी. सामने दिख रहा है. बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. a इज नॉट इक्वल टू बी क्यों है? क्योंकि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है ही नहीं. तो हम यही बोलेंगे सेट ए इज नॉट इक्वल टू बी. तो ये थे 4 क्वेश्चन. लास्ट 2 क्वेश्चन और बचे अपने गाइस. क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6. तो ये आज हमने एक्सरसाइज 1.2 जो सॉल्व की है, ये सॉल्व करने से पहले अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देख रखे हैं तो आपको आइडिया हो गया होगा कि इंट्रोडक्शन वीडियो कितने बेनिफिशियल है एक्सरसाइज को करने के लिए. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है. आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर इक्वल और नॉट. वही जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में किया है सॉरी, वैसे क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर है. आपको यही बताना है कि ये जो सेट है वो इक्वल है या नहीं है. हम करके देख लेते हैं. सबसे पहले आपको एक सेट दे रखा है ए सेट क्या दे रखा है? 2 और 3 तो रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है पहले से ही. सेट बी आपको क्या दे रखा है? x such that x is
सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस इसके फैक्टर क्या हो गया आपके 3x 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। x कॉमन लिया, x प्लस 3, 2 कॉमन लिया, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 2 और x प्लस 3 दो फैक्टर हैं, तो x की वैल्यू माइनस का 2 और माइनस का 3। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे जो रोस्टर फॉर्म में a था उसकी वैल्यू थी 2 और 3, और यहाँ पे है b में -2 और -3। तो आप आराम से बता सकते हो, वही वापस a is not equal to b। बस इतना सा क्वेश्चन था, इजी सा क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है इसका? क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड आप आराम से इसका कर सकते हो। क्या बोल रहे हैं? ए बोल रहा है x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। आपको केवल लेटर दे रखा है FOLLOW, ओके, और फिर आपको जो सेकंड दे रखा है वो दे रखा है वॉल्फ, WOLF दे रखा है। तो अगर आप फॉलो का सेट बनाओगे तो कैसे बनाओगे? ए सेट F लिखोगे, O लिखोगे, एक L लिखोगे, वापस O नहीं लिखोगे, केवल और केवल क्या लिखोगे? W लिखोगे, क्योंकि रोस्टर फॉर्म एलिमेंट रिपीट नहीं होते हैं। फिर सेट B लिखोगे, तो सेट B WOL और F। अब आप चेक करो कि एलिमेंट ए के अंदर, सॉरी सेट ए के अंदर सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर है क्या? है, देखो F आ रहा है, O आ रहा है, L आ रहा है, W आ रहा है, दैट मीन्स A इक्वल टू B। इतना इजी सा है, इक्वल सेट, कुछ भी नहीं है, आपको एलिमेंट चेक करना है। ये था क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, वो भी आपको इक्वल सेट के बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है? फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। आपको केवल जो ऑप्शन दे रखे हैं उसी ऑप्शन में से केवल इक्वल सेट को चूज करना है कि कौन से, जैसे 8 सेट आपको दे रखे हैं, 8 सेट में से आपको बताना है कौन कौन से सेट इक्वल होंगे, कौन कौन से सेट इक्वल नहीं है। तो अगर हम देखें कौन कौन से सेट इक्वल है, कैसे देखना है आपको इक्वल के लिए? बस इतना से देखना है कि जिस सेट को आप जिस सेट से कंपेयर कर रहे हो तो दोनों सेट के अंदर एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे देखें कौन कौन से इक्वल सेट है, तो A सेट और B सेट इक्वल सेट है या नहीं है? 2 4 8 12 नहीं है आपका A और B। A और C की अगर बात करें तो A और C भी इक्वल सेट नहीं है। A और D की अगर बात करें अपने A और D की, तो वो भी इक्वल सेट नहीं है। A E तो है ही नहीं, A F भी नहीं है, A G भी नहीं है और A H भी नहीं है। तो हमने सबको कंपेयर किया, तो मेरे को इक्वल सेट अगर इसमें कुछ दिख रहा है तो वो है आपका एक तो B और D। जैसे सेट B आपको दे रखा है 1 2 3 4, B आपको क्या दिया हुआ है? 1 2 3 4, और आपको D क्या दिया हुआ है? D आपको दिया हुआ है 3 1 4 और 2। तो गाइस देखो B और D आपका इक्वल सेट है, सारे एलिमेंट B और D के एक दूसरे से मैच करते हैं। और अगर दूसरा कोई और अगर सेट आपको दिखे तो वो है E और G। E और G भी देखो, E के अंदर एलिमेंट आपको क्या दे रखा है? 1 और -1 दे रखा है, और G के अंदर दे रखा है 1 और -1, और E के अंदर दे रखा है आपको -1 और 1। तो ये भी इक्वल सेट हो गया, ठीक है। तो आपका ये हो गया E और G इक्वल सेट। ओके, तो गाइस आज हमने कंप्लीट की है एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 हमने कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे की एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।